इस सियासी जंगल में यारो हम किधर जाएं। इस सियासी जंगल में यारो हम किधर जाएं। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आपका इस्तकबाल है। आज जो फ्राइडे का दिन है और मैंने कहा था कि रिवीज़न के तौर पे 100 क्वेश्चनों पे मैं बात करूंगा। उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। आज 13 तारीख है और आज ही लास्ट डेट है अपनी ईमेल, अपनी राय भेजने के लिए। वक्फ बोर्ड का जो मसला चल रहा है उस पर अगर आपने अपनी ईमेल नहीं भेजी है तो ज़रूर भेजिएगा। और ये अगर काम आप नहीं कर रहे हैं तो आने वाले वक्त जो है वो आपके लिए और ख़तरनाक होने वाला है। ईमेल ज़रूर कीजिएगा। नहीं अगर आपको करना आता है तो दूसरे से पूछ करके ईमेल वक्फ बोर्ड के हक़ में कीजिएगा, जिससे आप अपने मसाजिद और अपने मदरसों को हिफाजत दे सकें। आज का जो पहला सवाल है वो देखिएगा। सबसे पहला सवाल है मीर अनीस। रिवीजन क्लास है तो फटाफट के अंदाज में बात करेंगे। अगर आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। आज का जो पहला सवाल है वो देखिए, मीर अनीस जो हैं का इंतकाल किस सन में हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगला सवाल है, अनीस ने अरबी फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की थी। यानी अरबी और फ़ारसी के इनके उस्ताद आपको बताना है अनीस के। और ये रिवीज़न क्लास है तो इसको थोड़ा जल्दी भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होना चाहिए। जिसने भी सी दिया है मीर नजफ़ अली, वो बिल्कुल सही है। दर्जा झेल में से मीर अनीस के बेटे नहीं हैं। इनके 3 बेटे हैं, मैंने बात कही थी। तो इनमें से कौन सा बेटा जो है वो नहीं है। तो नफ़ीस हैं, रईस हैं, जलीस हैं, सलीस। इसमें जो आपने सी आंसर जिसने भी दिया है मीर जलीस नहीं है, बाकी ये तीनों बेटे हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, अनीस ने कितनी उम्र में शायरी शुरू की थी और किस सिन्फ से शायरी शुरू की थी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। जिसने भी आंसर ए दिया है बिल्कुल सही है। ए वाला आंसर सही होने वाला है। यानी 13 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की थी और साथ ही साथ में गज़ल से शुरू की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, मीर अनीस ने अपनी 13-14 साल की उम्र में पहला मरसिया किसके लिए लिखा था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको धार देने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला इसी जो 5वें नंबर का सवाल है, इसका आंसर जिसने भी सी दिया है सही है। ज़नानी महफ़िल के लिए इन्होंने कहा था। आगे देखिए, अनीस ने फैज़ाबाद के किस रईस के यहाँ मजलिस में पहल अपना कहा हुआ सलाम पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे और फटाफट जल्दी स्पीड में दिया कीजिएगा। मैं सिर्फ 10 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, उतनी देर में आपको अपना आंसर देना है। तो इसमें जो है आपका आंसर सी ही सही होगा। इसमें भी मिर्ज़ा सैयदू अगर आपने लिखा है तो इसमें आंसर आपका सी सही होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, मीर बाबर अली अनीस को मिर्ज़ा सैयदू के यहाँ से सालाना मजलिस पढ़ने पर कितने रुपया मुकर्रर हुए थे। यानी कितने रुपए सालाना में इनको मिलते थे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। जिसने भी 200 रुपये लगाया है बिल्कुल सही है। आंसर आपका सी ही सही होगा इसमें भी। अगला सवाल है, अनीस का मुस्तकिल क़याम लखनऊ में किसके ज़माने में हुआ था। तो इसमें आपका आंसर जिसने भी नवाब अमजद अली शाह दिया है बिल्कुल सही है। सी आंसर इसका भी सही होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, अनीस की मुलाकात मोहम्मद हुसैन आज़ाद से किस सन में दिल्ली में हुई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुलाकात किस सन में हुई थी। जल्दी जवाब दीजिएगा। तो जिसने भी 1857 दिया है तो वो सही आंसर है 1857, यानी बी आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल शोरा में से दर्जा झेल शहरों में से किस शहर में अनीस मजलिस में मरसिया पढ़ने नहीं गए थे। यानी इन्होंने तमाम मजलिसों में मरसिए पढ़े हैं, तमाम शहरों में मरसिए पढ़े हैं, तो किस में इन्होंने मरसिया पढ़ने ये नहीं गए थे, ये आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये कभी भी सीतापुर जो है वो नहीं गए थे, यह आपको आंसर याद रखना है। सी आंसर आपका सही होगा।
अगला सवाल है, अनीस ने अजीमाबाद का सफ़र नवाब सैयद कासिम अली ख़ान के बेटे सैयद अहमद हुसैन की मजलिस में चहलम पढ़ने की गरज से कब किया था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर, यानी आपको सिर्फ ये याद रखना है अजीमाबाद का सफ़र इन्होंने कब किया था। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रखना चाहिए। इसमें आंसर आपका सही होगा डी। जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही है, 1858 में किया है। और अगर दबीर का पूछा जाता है तो उन्होंने 59 में ये किया है सफ़र। आगे, मीर अनीस को पहल तहूर जंग की तरफ से बतौर नजराना कितने रुपए मुकर्रर हुए थे? तो तहूर जंग जो थे उनकी तरफ से कितने रुपए हुआ था? तो इसमें आंसर आपका फर्स्ट सही होने वाला है। जिसने भी फर्स्ट दिया है बिल्कुल सही है, यानी 3000 रुपये। बाद में ये जो है बढ़ा करके रकम 4000 रुपये कर दी गई थी। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल है, अनीस ने कितने मरतबा हैदराबाद का सफ़र किया था? तो इसमें जिसका भी आंसर ए है बिल्कुल सही है, 1 मरतबा इन्होंने हैदराबाद का सफ़र किया। अनीस ने हैदराबाद का सफ़र किस सन में किया था? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, हैदराबाद का सफ़र इन्होंने किस सन में किया है। तो ये किया है इन्होंने 1870 में, यानी ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। यूपी टीजीटी वाले के लिए बहुत ही अहम होता है ये प्रैक्टिस, और ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों के लिए ही लेकर के मैं आता हूँ। मैं पिछले 3 साल से लगातार प्रैक्टिस यूपी टीजीटी की करा रहा हूँ। अगर सारे वीडियो आप देखेंगे तो करीब 15,000 क्वेश्चन मैंने टोटल किए हुए हैं, और इसमें ही एग्ज़ाम आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल से। अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, यह कौल बताना है आपको किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। हाली का ये कौल है, जिसने भी हाली दिया है बिल्कुल सही दिया है। मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है, ये कौल किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। ये कौल जो है वो आतिश का है। तो सी आंसर आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। आगे देखिए 17 नंबर सवाल है, अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है जब लखनऊ पहुँचा, तो लखनऊ से दिल्ली पहुँचा तो किसने कहा था कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफ़ी है? तो इसमें आंसर आपका सही होना चाहिए। आंसर आपका जो सही होगा वो होगा शेफ्ता। जिसने भी बी आंसर दिया है 17 का वो बिल्कुल सही उसने दिया है। इसके बाद में अगला सवाल है, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ साथ मरसिया ख़्वानी को भी एक फ़न बना दिया है, ये कॉल किसका है? ये बहुत बार पूछा गया कॉल है और हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। तो जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं फटाफट इसलिए रखता हूँ ताकि आधे घंटे में ही 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। तो आंसर आपका सही होगा सी, अब्दुल हलीम शरर का नाम आपको याद रखना है। आगे है, नमक खां तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये मरसिया है, इसमें कुल कितने बंद हैं? सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ये भी ये मरसिया, या पहली बात तो याद रखिएगा ये भी अनीस का ही मरसिया है, और इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो 101 101 याद रखिएगा। सी आंसर आपका सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है, अनीस ने जब हैदराबाद का सफ़र किया था तो उनके बेटों में से कौन सा बेटा उनके साथ में नहीं था? देखिए मैंने क्या कहा था कि ये चारों जो हैं, 3 बेटे इनके थे, तो इनमें से कौन सा उनका बेटा नहीं था? देखो रईस है इनका बेटा है, सलीस है, और इसके बाद में नफीस है। तो इसमें जो है जलीस नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप जलीस नहीं लगाएंगे, आप आंसर डी का देंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, इंशाया में सुबह सादिक किसके दौर को कहा जाता है? तो सुबह सादिक और सुबह काजिब आपको याद रखना है। तो काजिब अगर पूछा जाए तो आप आज़ाद को बताएंगे, और सादिक पूछा जाए, सुबह सादिक अगर पूछा जाता है इंशाया में किसे कहा जाता है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल है, अफसाना नई बीवी और बदनसीब माँ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? ये दोनों मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं। पहली बात तो यही आपको याद रखना है, ये अफसाने जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद के हैं। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? जिसने भी आंसर बी दिया है यानी 5, वो बिल्कुल सही है। ये 5 हिस्सों पर है, याद रखिएगा बी आंसर सही होने वाला है। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खेल हैं, ये कौल बताना है आपको किसका है?
बहुत बार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास नोट कीजिएगा, ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये आंसर आपका सही होगा अब्दुल सलाम नदवी, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल है गालिब इंस्टीट्यूट गजट का क़याम कब और कहाँ हुआ था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अगर मुफीद लगता है आपको अपने लिए तो दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ में दूसरों को भी फ़ायदा हो और उर्दू का फ़रोग भी हो सके। इसके बाद में एक मुहिम चलाई जाएगी, ये पेपर के बाद में प्राइमरी में उर्दू का सब्जेक्ट बढ़ाया जाए, स्कूलों में बढ़ाया जाए। अगर प्राइमरी स्तर पे उर्दू नहीं बढ़ाई जाएगी तो डिग्री कॉलेज में ही डायरेक्ट हम लोगों को उर्दू पढ़ने को मिलती है, बीए एमए में मिलती है डायरेक्ट। इंटर कॉलेज बहुत कम होते जा रहे हैं उर्दू जहाँ मिलती है, और प्राइमरी में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो उर्दू के टीचर बन के जाते हैं वो भी उर्दू नहीं प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जाएगी, और वो एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद अपने चैनल से मैं चलाना शुरू करूँगा। इसमें आप सभी को जुड़ना होगा, साथ देना पड़ेगा उर्दू के हवाले से। इसमें आंसर आपका सभी का जिसने भी बी दिया है वो सही है, 1971, और दिल्ली याद रखना है। फ़िक्र नज़र रिसाला कहाँ से निकाला जाता है। फ़िक्र नज़र रिसाला कई बार इस पे मैंने बात की है, और ये क्वेश्चन मैं सब करा चुका हूँ। आंसर जिसने भी डी दिया है अलीगढ़, बिल्कुल सही है आंसर। साक़ीनामा दर्जा झेल शोरा में से किसकी लिखी हुई नहीं है, यानी साक़ीनामा जो है वो मसनवी है और तमाम शोरा ने लिखी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम आपको याद रखना है हर कीमत पे और हर हाल में। तो इसमें जो है साक़ीनामा किसने लिखा है, देखो इकबाल की साक़ीनामा नज़्म है, वो भी मसनवी मानी जाती है, सभी को मालूम है। इसके अलावा देखिए कौन कौन है जिनकी साक़ीनामा है। तो इसमें जिसने भी आंसर सी दिया है बिल्कुल सही है, यानी जो है रासिख का नाम जो है वो नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा। ज़हूरुद्दीन हातिम हैं, निज़्म तबातिबाई हैं, और मोहम्मद फ़क़ा दरमंद जो हैं, इन तीनों ने ये मसनवी लिखी है। इसी तरह से अगली मसनवी है यूसुफ़ ज़ुलेखा, दर्जा झेल में से किसकी नहीं लिखी हुई है। यूसुफ़ ज़ुलेखा भी को भी 3-4 शोरा ने लिखा हुआ है। तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आंसर आपका इसमें भी सी सही होगा। तेबाई यानी मलिक खुशनूद हैं, उनकी भी लिखी है, मीरा हाशमी की भी है, और अहमद शरीफ गुजराती जो हैं उनकी भी लिखी हुई है। इन तीनों की लिखी हुई है, इसको हर हाल में रट लीजिएगा। आश्रम प्रेमचंद का अफसाना है, और किस अदीब की खुदनविस्त का नाम आश्रम है। तो प्रेमचंद का अफसाना है आश्रम, तो खुदनविस्त किसकी है, तो आपका आंसर सही होगा सी, शकीलुर रहमान की खुदनविस्त का नाम आश्रम है। आगे है बहार दानिश किन 2 अदीबों की लिखी हुई तसनीफ़ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर कीमत पे हर हाल में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, चूँकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हैदर बख्श हैदरी और मिर्ज़ा जान तपिश जिसने भी बताया है बिल्कुल सही है, आपका आंसर डी सही होगा। अगला सवाल है वर्क़ कलीसा। वर्क़ कलीसा जो है वह अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, बहुत अच्छी नज़्म है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। आगे है वर्क़ इस्लाह किसकी लिखी हुई नज़्म है। तो वर्क़ कलीसा जो है वो अकबर इलाहाबादी की है, और वर्क़ इस्लाह जो है वो लिखी हुई, यहाँ पे गलत लिख दिया है, वर्क होगा ना, बे रे और काफ होना चाहिए, दोनों जगह गलत लिखा है, इसको सही कीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए, बी जिसने दी ब्रज नारायण शकबस्त का नाम आपको याद रखना है। सवाल है गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। तो गुबार खातिर के नाम से रिसाला आपको बताना है। सभी का आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ, चूँकि मैं ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। अच्छी अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये आपको आंसर आने चाहिए। आपका आंसर सही होगा डी, जिसने भी दिया है मीर अज़मतुल्लाह बिलग्रामी, तो वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला सवाल है हिदायतनामा और तवातुल वजूद तसानीफ़ें किसकी हैं। हिदायतनामा तवातुल वजूद किसकी तसानीफ़ हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसमें भी आंसर अगर जिसने भी बंदा नवाज़ गेसू दराज दिया है तो उसने बिल्कुल सही दिया है। आंसर आपका डी सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है शुमाली हिंद की पहली तसनीफ़ करवल कथा किस सन में लिखी गई है। करवल कथा का सन तसनीफ़ आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहे होंगे, या जो क्वेश्चन भी आपका गलत हो रहा है उसको ज़रूर नोट कीजिएगा, हर हाल में नोट कीजिएगा। तो आंसर जिसने भी जो है वो सी दिया है बिल्कुल सही दिया है, 1732 जो है वो आंसर सही होने वाला है।
अगला सवाल है शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान मजीद का तर्जुमा कब किया था। मैंने इसको एक ट्रिक बताई थी, 786 अगर आपको याद है तो ये फिर याद रहेगा, यानी 1786। जिसने भी आंसर बी दिया है उसने बिल्कुल सही दिया है। आगे है शाह अब्दुल कादिर ने कुरान मजीद का तर्जुमा किस सन में किया है। इन दोनों को याद रखिएगा, कुरान मजीद का तर्जुमा पूछा जा सकता है, टीजीटी वाले रट जाइए इस सवाल को। तो इसमें आंसर आपका सही होगा यानी डी 1890। आपको याद रखना है, अब्दुल कादिर 1890 और उसका 1832, ये दोनों आप 1786 याद रखना है रफ़ीउद्दीन का। तो उम्मीद करता हूँ 35 का आंसर सभी का सही हुआ होगा, डी। अगला है रियाजुल सुरूर किसकी किताब है। रियाजुल सुरूर किसकी किताब है, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो जिसका भी आंसर रियाजुल सुरूर, जिसका आंसर मोहम्मद वाकर आगा है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सी आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है लखनऊ अदब का पहला मरसिया निगार किसको समझा जाता है। लखनऊ अदब का पहला मरसिया निगार, हर हाल में आपको बताना है कौन है लखनऊ अदब का पहला मरसिया निगार। तो इसमें जिसने भी आंसर डी दिया है यानी मीर खलीक, उसका आंसर सही होने वाला है, यह आंसर आपका डी सही है। अगला सवाल है सालार जंग लाइब्रेरी किस शहर में कायम की गई है। तो सालार जंग लाइब्रेरी किस शहर में है, इसका जवाब आपको देना है, फटाफट जल्दी दीजिए। मैं 2-4 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, बहुत ये सवाल कराए हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सी आंसर जिसने भी दिया पानीपत, तो उसका आंसर बिल्कुल सही है, पानीपत का नाम आपको याद रखना है। नेशनल लाइब्रेरी किस शहर में कायम हुई है, ये फटाफट आपको जवाब देना है। तो इसका भी आंसर सभी का सही होना चाहिए। कोलकाता जिसने भी दिया बिल्कुल सही है, यानी सी ही आंसर इसका भी सही होगा। अगला है सवाल उर्दू शायरी में उर्दू शायरी में खारजियत की शुरुआत किससे हुई है। तो उर्दू शायरी में खारजियत की शुरुआत किससे हुई है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी का आंसर एकदम सही होना चाहिए। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिसका भी आंसर सही है, बी आंसर है, उसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए है अल्लामा इकबाल को अब्दुल माजिद दरियावादी ने कौन सा खिताब दिया था। कौन सा खिताब अब्दुल माजिद दरियावादी ने इकबाल को दिया है। इकबाल को बहुत से खिताब मिले हुए थे, सर का खिताब भी आपको याद रखना है। ये जो सर है ये खिताब इनको मिला था 1923 में, इस तरह से आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए तो इसमें जो आंसर आपने जिसने भी सी दिया है तो उसने सही दिया है, यानी इमामुल असर जो है वो बिल्कुल सही है, 41 का सी होने वाला आंसर है। अगला सवाल है कृष्ण चंद्र को उर्दू अफसाना निगारी का शहंशाह किसने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कि किसने अफसाना निगारी का शहंशाह कहा है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा अहमद नदीम कासमी, यानी डी आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कौमी शायर किसको कहा जाता है। बहुत आसान सा सवाल है और ये सवाल आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखिए आप पहली बार, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर पहली बार आप जुड़े हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ में इसका पूरा सिलेबस मैं एक बार नहीं 2-2 बार पूरा करा चुका हूँ। यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम जो होने को है और इस एग्ज़ाम की डेट बस 4-5 दिन में आपको क्लियर हो जाएगी किस डेट को ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा। जिसने भी आंसर ब्रज नारायण चकबस दिया है उसका आंसर सही है, यानी सी आंसर आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए मरातुल नज़ीर को दर्जा झेल अल्फाजों में से और किस नाम से नहीं जाना जाता है। मरातुल नज़ीर के नाम आपको मैंने बताए थे, ये जो है वो कवायद से सवाल आना शुरू हो गए हैं और कवायद के सवाल जो है 125 में 12 से 14 सवाल 13 सवाल रखे जाएंगे, जिसमें से बड़े आसान भी सवाल होते हैं तो और कुछ एग्ज़ाम को टफ़ करने के लिए भी होते हैं। तो इसमें जिसने भी आंसर डी दिया है यानी तमसील, वो नहीं होगा। देखिए तमसील जो है वो नहीं होता है। मरातुल नज़ीर का तनासिब भी कहते हैं, तौफीक भी कहते हैं और तलफीक भी कहते हैं। अगला सवाल है इबारत, उस इबारत को क्या कहते हैं जिसमें एक हुरूफ बेनुक्ता और दूसरा हुरूफ नुक्तादार होता है। यानी ऐसी इबारत के एक हुरूफ नुक्तादार दूसरा हुरूफ गैर नुक्तादार है। जैसे आप शब्द लिखेंगे तो शेन में नुक्ते होते हैं और जो है
जो है मान लीजिए आपको लिखना है आज, तो अलीफ मद आज बनाएंगे तो उसमें कोई नुक्ता नहीं है, जीम में नुक्ता होता है। इस तरह की इबारत को आप क्या कहेंगे? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, यानी सी। जिसने भी दिया है सनाते रुख्ता, उसका बिल्कुल आंसर सही है। यहाँ आपको आंसर याद रखना है। आगे है, जब शेर का एक मिसरा एक ज़बान में और दूसरा मिसरा दूसरी ज़बान में, जैसे अमीर खुसरो शेर कहते हैं, आधा मिसरा फ़ारसी में आधा उर्दू में, या एक मिसरा फ़ारसी एक मिसरा उर्दू, उस तरह की इबारत को या शेर को क्या कहेंगे? तो 46 का जिसने भी आंसर सी दिया है उसका आंसर सही है। तलमे आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल है 47 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा दवीर के वालिद का नाम आपको बताना है। मिर्ज़ा दवीर के वालिद का नाम क्या है? तो यह आंसर आपका वी जो उसने भी दिया है सही दिया है, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। अगला सवाल है, मिर्ज़ा दवीर के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? देखिए सिलसिलेवार सिलेबस कवर होता चल रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इससे पहले भी मैं तकरीबन 175 वीडियो प्रैक्टिस की करा चुका हूं और उसको मैंने एक्सप्लेन के साथ आपके सामने रखा है, जिसमें आपको रिवीजन भी होता रहता है और प्रैक्टिस भी होती रहती है। इसमें आंसर आपका जिसने भी 48 का जवाब बी दिया है तो उसका सही है, यानी जो है तो शिराज के रहने वाले थे। ये आपके शिराज ईरान में है, यहाँ से आंसर बी सही होगा। अगला है, मिर्ज़ा दवीर किस उम्र में दिल्ली से लखनऊ चले आए थे? किस उम्र में दिल्ली से लखनऊ चले आए थे? तो इसका आंसर आपको देना है फटाक से। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, सी, यानी 7 साल की उम्र में चले आए थे। आगे है, मिर्ज़ा दवीर के उस्ताद का नाम क्या था? मिर्ज़ा दवीर के उस्ताद का नाम क्या है? जिसने भी आंसर मुजफ्फ़र हुसैन दिया है यानी ए दिया है, बिल्कुल सही है। और उन बच्चों को मुबारकबाद जिनके अमूमन जवाब जो हैं वो सही हो रहे हैं। दवीर ने किस उम्र में मरसिया कहना शुरू किया था? तो आंसर जिसमें क्या होगा, किस उम्र में दवीर ने मरसिया कहना शुरू किया था? आंसर आपका ए सही होगा, यानी 12 साल की उम्र में। अगला है, मिर्ज़ा दवीर के 2 बेटे थे, दर्जा झेल में से कौन सा बेटे का ज़ुमरा सही है? आपको जवाब देना है। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, इसको जल्दी से स्पीड में रीड कीजिएगा। आंसर आप अपने आप रीड कीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा किसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसमें आंसर आपका सही होगा सी, यानी जिसने भी मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र ओज दिया है और साथ साथ में मिर्ज़ा मोहम्मद हाशमी उतारी दिया है, ये दोनों बेटे हैं दवीर के। आगे देखिए, दर्जा झेल शहरों में से मिर्ज़ा दवीर ने किस शहर में मरसिया नहीं पढ़ा है? देखो उसका भी याद रखना है, अनीस को भी, और दवीर के इन्होंने कहा कि शहर में मरसिया पढ़े हैं, इनसे सवाल ऐसे ही आएगा किस शहर में नहीं पढ़ा है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा और ये आंसर सही होगा रामपुर। रामपुर में इन्होंने मरसिया नहीं पढ़ा है, बाकी इन्होंने सब जगह पढ़ा है। आगे, मिर्ज़ा दवीर ने अजीमाबाद का सफ़र पहल नवाब जाफ़र हुसैन ख़ान फैज़ की फरमाइश पे किया था, किस सन में किया है? तो ये आंसर आपको इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सी 1859। फैज़ाबाद अजीमाबाद का सफ़र किया है 59, और अजीमाबाद का सफ़र जो है अनीस ने जो किया था वो 58 में। ये भी आपको वो तो पीछे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए। मिर्ज़ा दवीर ने नवाब वाजिद अली के बुलाने पर कोलकाता का सफ़र किस सन में किया था? ये सफ़र आपको याद रखने हैं दवीर और अनीस के दोनों के। हैदराबाद, कोलकाता और अजीमाबाद तीनों जगह के सफ़र दोनों के ये याद रखने हैं, दोनों राइटर के। तो इसमें आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए सभी का। जिसने भी आंसर 1874 दिया है उसका आंसर सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, मैं कम सिनी से आशिक़े नज़्मे दवीर हूँ, वल्लाह लुत्फ़ शेर में उसके असीर हूँ। दर्जा शेर किसका है? दर्जा वाला शेर दवीर के लिए कहा गया है, किस शायर का है? जल्दी से जवाब देना है सभी का। आंसर जिसने भी जवाब जो है वाजिद अली शाह दिया है उसका आंसर सही है, यानी आपका वाजिद अली शाह सही होगा। अनीस दवीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये कौल आपको बताना है कि अनीस और दवीर ने रुबाई निगारी की शर्म रख ली। इन दोनों ने रुबाइयाँ भी खूब कही हैं, जिसमें अनीस की तो बहुत मशहूर रुबाइयाँ हैं। तो इसमें आंसर आपका जो सही होगा वो इमदाद इमाम असर। जिसने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगला सवाल है, गालिब का लिखा हुआ
मर्सिया आरिफ में कुल कितने बंद हैं? मर्सिया आरिफ किसका लिखा हुआ है? तो गालिब का। इसमें कितने बंद हैं? तो जिसने भी आंसर 10 दिया है तो उसका आंसर सही होने वाला है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, गालिब का लिखा हुआ मर्सिया आरिफ की हैयत क्या है? इसकी हैयत आपको बतानी है क्या है। गज़ल इसकी हैयत है। जिसने भी आंसर गज़ल दिया है उसको बिल्कुल आंसर सही है। देखिए, आप अपने मशवरा ज़रूर दीजिएगा। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर नहीं पसंद आता है तो ये भी आप निसंकोच हो करके डिसलाइक कीजिएगा। पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा। आपको जो जवाब देना है, तो मिर्ज़ा दबीर को हज़रत यूसुफ़ कौन कहता था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। जिसने भी आंसर अनीस बताया है बिल्कुल सही है, मुबारकबाद उसको। आगे देखिए, अगला सवाल है जिस हरूफ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? ज़बर जिस पे होता है उस हरूफ को क्या कहते हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी के सही हुआ होगा आंसर। जिसने भी मफ्तूह दिया है बिल्कुल सही दिया है, आंसर आपका बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है जिस हरूफ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? तशदीद वाले हरूफ को क्या कहते हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जिसने भी तशदीद डी दिया है आंसर उसका बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है कुछ, उसको बाद में सही करेंगे। आपका आंसर डी सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, उर्दू हरूफ तहज्जी में हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? तो अगर शमसी पूछी जाए फिर भी और कमरी पूछी जाए फिर भी आपका आंसर एक ही रहेगा। आंसर होगा 14, यानी सी वाला आंसर सही होगा। साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो साख्त के एतबार से आपका आंसर सी सही होने वाला है, यानी बी दो होती हैं। खानम लफ्ज़ उर्दू में किस ज़बान से आया है? तो खानम लफ्ज़, अब याद रखिएगा, खानम है, कटोरा है, बाल्टी है, झाड़ू है। साथ ही साथ में आपको याद रखना है वकील साहब। ये सारे जो हैं हरूफ जो हैं वो बी आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे खानम मैंने सिर्फ दिया है, खानम, खान से खानम, इस तरह से आपको याद रखिएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, एराब किसे कहते हैं? एराब आपको बतानी है किसे कहते हैं। तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। जिसका आंसर डी है उसने बिल्कुल सही दिया है, यानी आंसर आपका होगा ज़ेर ज़बर और पेश की अलामतें, उसको एराब कहते हैं। सवाल है, खड़ा ज़बर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? तो ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा गौर करके अगर बताएंगे बिल्कुल आसान है। तो अरबी आपका आंसर सही होगा बिल्कुल। अगला है, बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो इसमें भी आंसर आपका होगा 2। बनावट के एतबार से, सख्त के एतबार से लफ्ज़ की किस्में 2 हैं, बनावट के एतबार से लफ्ज़ की किस्में 2 हैं। आगे है, जज़्म का दूसरा नाम क्या है? आप किसी लफ्ज़ को डबल पढ़ने के लिए जो जज़्म लगाते हैं उसका जज़्म का नाम दूसरा क्या है? तो जिसने भी आंसर सुकून दिया है बिल्कुल सही है, तीसरा आंसर आपका सही होगा। सवाल है, दो मुतज़ाद लफ्ज़ का मुरक्किब अल्फ़ाज़ दर्ज झेल में से कौन सा है? यानी इनमें से आपको मुतज़ाद पहचानना है। तो जिसने भी हार जीत, यानी एक लफ्ज़ का दूसरा लफ्ज़ उल्टा होता है तो वो होता है मुतज़ाद। तो हार जीत आंसर सही है। सवाल है, ज़बान में हुरूफ का जो मजमुआ होता है उसे क्या कहते हैं? ज़बान में हुरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं? सभी का आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल रट डालिए। तो उसको कहते हैं हुरूफ़े अबजद। आंसर आपका सही होगा ए। आगे है, टे डाल अड़े किस ज़बान के हुरूफ हैं? टे डाल अड़े भा, बे दो चश्मी भा, पे दो चश्मी फा, ते दो चश्मी था, टे दो चश्मी ठा, अड़े दो चश्मी अड़ा। ये सारे अगर पूछ लिए जाए इसके अलावा भी तो आंसर आपका एक ही रहेगा, हिंदी।
ये सभी हिंदी से आए हैं। आगे है तशदीद और तदबीन को क्या कहते हैं। तशबीब और तदबीन को क्या कहते हैं। सभी का आंसर सही होगा। इसको कहते हैं अलामात। आपका आंसर सही हो सी। आगे है जिस लफ्ज़ पर मद हो उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है आज, तो इसमें अलीफ के ऊपर ये मद है, इसको क्या कहते हैं। सभी का आंसर सही होगा, बिल्कुल सही होना चाहिए। आंसर होगा आपका बी। जिसने भी बी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आपका लिखना है ममदूदा। आगे है ख्वाब, ख्वाहिश और दरख्वास्त में बाव का इस्तेमाल किस शक्ल में हुआ है, उसकी शक्ल क्या रहेगी। तो जहाँ पे बाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, देखो यहाँ बाव लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तो आपका आंसर क्या सही होगा, डी। बाव मादूला आपको याद रखना है, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। उर्दू में हुरूफ इल्लत कितने हैं। हुरूफ इल्लत की तादाद बतानी है। आंसर होगा आपका ए, यानी जिसने भी तीसरा वाला आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, यानी ए वाला आंसर। 3 होती हैं हुरूफ इल्लत। आगे देखिए, नीम हकीम ख़तरे जाँ के लिए क्या बात सही है। ये कहावत है, नीम हकीम ख़तरे जाँ, नीम मुल्ला ख़तरे ईमा, इस तरह से कहा जाता है। तो इसमें क्या आंसर आपका सही होगा। तो इसमें होगा कम मालूमात नुकसानदेह, यानी आपका सी आंसर सही है। अगला देखिए, कहावत के लिहाज से कौन सी बात दुरुस्त है। कहावत के लिहाज से कौन सी, तो इनमें से कोई भी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है कहावत के लिहाज से, यानी डी वाला आंसर आपका सही होगा। मेरे ख्याल से इसमें गलत हो रहा है कुछ, इसमें आंसर गलत हो गया है। इसमें आंसर याद रखिएगा, आंसर होगा आपका बी। ये किसी जुमले का हिस्सा ना होकर मुकम्मल जुमला होती है। कहावत मतलब जैसे आंख लड़ाना, आंख चुराना, ये तो हो जाता है आपका मुहावरा, लेकिन जहाँ पे 2 लाइनों में बात मुकम्मल होती है तो वो उसे कहते हैं कहावत। तो यहाँ पे आंसर बी सही होगा। आगे, पेट में आंत न मुँह में दांत के लिए कौन सी बात सही होगी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जिसने भी आंसर पहला दिया है उसका बिल्कुल सही है, यानी बहुत बूढ़ा होना। उर्दू में कलमा की कितनी किस्में हैं। जो कलमा होता है उसकी किस्में, टेंस की किस्में कितनी हैं। टेंस आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं उर्दू में कलमा। तो जिसका आंसर बी है यानी 5, वो बिल्कुल सही है। आगे है, जमील मजहरी का असल नाम क्या था। तो यह आपको मालूम है, सैयद काजिम अली। पहला आंसर आपको सही होगा। ये तो कल परसों मैंने पढ़ाए थे जल्दी, ये तो आपको फ़ौरन याद ही होने चाहिए। कि शायर ने तारीख़ कही और उसकी तारीख़ मौत वही बन गई। तो मोमिन जो हैं वो तारीख़ निगारी में माहिर थे। आगे देखिए, जमील मजहरी के तीसरे मजमुआ का नाम आपको बताना है। तो ये जो चारों दिए हैं इनका क्रम बिल्कुल ऐसे ही है, तो तीसरे नंबर का तीसरा है यानी इरफान जमील। लेकिन याद रखना है आपको कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा। पहले फ़िक्र, फिर वजद, फिर इरफान, फिर नक्श। इनका क्रम ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखिए, जमील मजहरी का इंतकाल किस सन में हुआ है। तो इनका इंतकाल, साहिल लुधियानवी का इंतकाल और साथ साथ में कन्हैया लाल कपूर 1980 में इंतकाल कर गए। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाया है जुनून लतीफ़ा और घर में आना मुर्गियों का, दोनों याद रखिएगा, कहीं पूछ ले। तो आपका आंसर सही होगा चिराग तले। अगला है, जमील मजहरी के उस्ताद का नाम आपको बताना है। ये बहुत आसान सवाल है, आपका आंसर फर्स्ट होगा, वहशत कलकत्तवी जमील मजहरी के उस्ताद थे। जमील मजहरी 1939 में अपने अहदे से इस्तीफ़ा देना चाहते थे, मगर किसके कहने पर इस इरादे को तर्क कर दिया। तो उन्होंने ये राजेंद्र प्रसाद जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे उनके कहने पर, यानी आपका आंसर डी सही होगा। 87 का जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जमील मजहरी का मरसिया मजराब शहादत में कुल कितने बंद हैं। तो आपको याद होना चाहिए डी आंसर 73 बंद हैं। आगे है, मजराब शहादत की हैयत क्या है। तो इनके हैयत जो है वो मुसद्दस की है और मजराब शहादत 1951 में लिखा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं। जल्दी से जवाब इसका दीजिए, बहुत आसान से सवाल है। आपका आंसर होगा सी, शाह बैत। गज़ल के अच्छे शेर को कहते हैं शाह बैत। गज़ल के सबसे आखिरी शेर को क्या कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है।
तो उसे कहते हैं मक्ता। मक्ते में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो शेर रह जाते हैं मतला और मक्ते के, वो फ़र्द होते हैं। जदीद गज़ल के अनासर अरबा की सही तरतीब आपकी बतानी है। आंसर जिसने भी डी दिया है, असगर जिगर फ़ानी हसरत, बिल्कुल सही है। उर्दू गज़ल गोई की इब्तदा किस ज़बान के असर से हुई है? किस ज़बान के असर से हुई है? उर्दू किस ज़बान, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है तो अलग बात है, लेकिन उर्दू में गज़ल जो आई वो फ़ारसी से आई है। आगे देखिए, शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। देखिए, उर्दू का पहला अगर पूछा जाए, दक्कन का पहला पूछा जाए तो कुली कुतुब शाह, लेकिन फ़ाइज़ देहलवी को शुमाली हिंद का माना जाता है। सी आंसर सही होगा। आगे देखिए, दर्जा झेल शोरा में से वो कौन सा शायर है? गज़ल गोई की बुनियाद, जिसकी गज़ल गोई आने वाले शोरा, उसके बाद के शोरा की गज़ल गोई की बुनियाद बन गए। तो वो शायर आपको बताना है, तो आंसर आपका सही होगा वली दखनी। वली दखनी की शायरी को ही देख करके शुमाली हिंद और तमाम शोरा ने अपनी शायरी शुरू की, उसी को बुनियाद बनाकर। दर्जा झेल गज़ल गो शोरा में से दिल्ली में उर्दू गज़ल के पहले दौर का शायर नहीं है। यानी जो शुमाली हिंद के दिल्ली के जो शोरा हैं उनमें पहले दौर का शायर नहीं है। तो मिर्ज़ा गालिब हैं, वो पहले दौर के नहीं हैं, वो अहद ज़र्री के कहे जाते हैं। बाकी आबरू हैं, शाकिर नाजी हैं, फ़ाइज़ हैं, ये सभी पहले दौर के हैं। उर्दू गज़ल के अहद ज़र्री को बताना है, कौन सा शायर जो है दर्जा झेल में से अहद ज़र्री का नहीं है। तो इसमें मजमून जो है वो पहले दौर के हैं, अहद ज़र्री के नहीं है। इसमें शाह नसीर, गालिब, मसरू हैं। आगे देखिए, गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, ये कौल आपको बताना है और बहुत आसान सा सवाल है। सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें आंसर जिसने भी शिबली दिया है तो उसने बिल्कुल सही दिया है, शिबली ने ये बात कही है। इसके बाद आगे देखिए, सवाल है, गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये किसका कौल है? सभी का आंसर सही होना चाहिए। बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन आल अहमद सुरूर का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, गज़ल का हर मतलाए गर्च अव्वल है, वले हर बैत मेरा एक गज़ल है। ये शेर गज़ल से मुताल्लिक़ किस शायर का है? शेर की शायर का है। तो जिसने भी इब्ने निशाती दिया है उसका बिल्कुल आंसर सही है। ये शेर है इब्ने निशाती का। अब इसके बाद में यहीं तक बात करते हैं। अगर इनमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा। अगले फ्राइडे को फिर प्रैक्टिस लेकर के आऊँगा, मतलब रिवीज़न की वीडियो लेकर के आऊँगा। और बाकी रोज़ सिलसिला जैसे चल रहा था वैसे चलाएंगे, लेकिन थोड़ी तब्दीली के साथ। क्वेश्चन थोड़े रखेंगे और 1-2 राइटरों की 3 राइटरों का सवाल रखेंगे और साथ साथ में उनका एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई इसमें गलती रही है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी जो मैंने बात कही है उसको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, बड़ा मसला है वक्फ बोर्ड का, तो उसके लिए ईमेल ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।